श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। आज माघ माह की पूर्णिमासी और संत रविदास जी की जयंती, दोनों ही पर्व हैं और दोनों ही पर्व आध्यात्मिक और लोक जीवन से जुड़े हैं। पूर्णिमासी के बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है कि हर माह की अमावस और पूर्णिमासी का विशेष महत्व होता है आकाशीय रश्मियों को लेकर, कई बार बताया है। लेकिन माघ की पूर्णिमासी का विशेष महत्व है। ये भी एक आस्था का पर्व है। पौष पूर्णमासी से लेकर माघ पूर्णमासी तक का एक माह, जिस तरह से कुंभ में, अर्ध कुंभ में और समय समय पर नदियों के किनारे आस्था और विश्वास से लोग आते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे ही पौष की पूर्णिमासी से माघ की पूर्णिमासी तक नदियों के किनारे लोग आते हैं, एकांतवास करते हैं और नियमित और संयमित जीवन जीते हैं। खासकर प्रयाग में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और यह प्राचीन काल से चला आ रहा है प्रभु जी। बहुत समय पहले तो सब जंगल ही हुआ करते थे, जंगलों में आश्रम हुआ करते थे, ऋषि मुनि हमारे वहां तप करते थे। जंगल में कोई कुटिया बना ली, उस कुटिया पे अपना तप करने लगे। प्रयाग को तो तीर्थों का राजा कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग। तो यहां उस समय में बहुत पहले की बात है, कभी भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, कुटी थी, साधना करते थे, तपस्वी थे, महान तपस्वी थे। और पहले ऐसे होता था, जो बहुत महान तपस्वी होते थे उनकी वाइब्रेशंस, उनके ऑरा का इस तरह से विस्तार होता था कि दूर दूर से संत महात्मा, ऋषि मुनि उनका सानिध्य पाने के लिए उनके पास आते थे। तो इस एक माह के लिए उस तीर्थ के तट पर विशेष आयोजन होता था, यज्ञ होता था, हवन होता था। तो तमाम ऋषि मुनि भारद्वाज आश्रम में इकट्ठा होते थे, बहुत सारे संत आते थे और देवताओं भी इसी एक महीने में आकाशीय रश्मियों का इस तरह से विकिरण होता था, तो वो भी यहां पर आते थे ऋषि मुनियों का सानिध्य पाने के लिए। कहा है ना कि ऋषियों की, मुनियों की, संतों के तप का जो प्रभाव होता है और उनका जो आशीष लेने के लिए देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। ये ऋषि मुनि सबके गुरु होते हैं ना, गुरु ही तो गोविंद से मिलाने का मार्ग बताते हैं। तब क्या होता था, अब जब सब तीर्थों के ऋषि मुनि और तीर्थों के देव जब यहां इकट्ठे होते थे, तो जो गृहस्थ के लोग रहते थे उन्हें भी लगता था कि हम भी एक मास तक संतों की सेवा कर लें, उनके साथ रह लें, सत्संग कर लें। इसलिए तमाम गृहस्थ के लोग यहां आ जाते थे, अपना गृहस्थी का छोड़ के अकेले यहां आ जाते थे। अपने आप छोटी छोटी सी कुटियां बना लेते थे, अपने आप भोजन बनाते थे, अपने आप खाते थे, नदी में स्नान करते थे और संत महात्माओं की सेवा करते थे और उनका सानिध्य प्राप्त करते थे। ऐसा प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे हम कल्पवास कहते हैं।
1 मास तक जीवन नियमित और संयमित जीवन को जीना। और इसमें कोई भेद नहीं होता था, सब उससे आते थे, राजा हो, गरीब हो, कारोबारी हो, अमीर हो, कैसा भी हो, सब एक ही तरह के उसमें रहते थे। छोटी सी कुटी बना ली, रहने लगे, एक दूसरे की सेवा करने का अगर उन्हें अवसर मिले तो बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे, समभाव में रहते थे। वर्षों से चला आ रहा है और उनके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलता था, उनका जीवन रूपांतरण हो जाता था संत महात्माओं के सानिध्य से। इस पर बहुत रिसर्च भी हुई है। आपको बता दें, हम लोग तो इन बातों को करके ही समझ लेते हैं, अंधविश्वास है, कथा कहानियां। तमाम यूनिवर्सिटीज के एक ग्रुप बना था जिसमें भारत और विदेश की यूनिवर्सिटी के लोग शामिल थे। उन्होंने आके शोध किया कि ये लाखों लोग कैसे एक जगह हर माह इकट्ठे होते हैं, एक समय भोजन करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, हर समय सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनसे बात करो तो सरल और सहज रहते, कैसे रहते हैं। तो जब वो आते थे 1 माह पहले, तब उनसे लोग मिलते थे, और जब वो जाते थे तब मिलते थे तो कहते थे इनके अंदर बहुत बदलाव महसूस हो रहा है। वो लोग तो मशीनें लेके आते थे, मशीनों से उनके तनाव का वो नापते थे कि आप कितना उसमें रहते हैं। ये मैं अभी पिछले कुछ वर्षों की बात कर रहा हूं। एक अध्ययन किया, उस अध्ययन की रिपोर्ट्स आई हैं। एकांतवास करने से, शांत सरल और सहज रहने से, सेवा का भाव रखने से, समभाव रखने से, संतों का सानिध्य रहने से, यज्ञ करने से, तप करने से, ध्यान करने से कैसे व्यक्ति में रूपांतरण होता है, परिवर्तन आता है। इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से शोध की जाती है। जब कल्पवास होता है तो आपको कोई ना कोई एक ग्रुप मिल जाएगा, भारत का या विदेशों का, जो उन पर अध्ययन कर रहे हैं, कई दशकों से कर रहे हैं। तब ये जो कहानी कहते हैं ना, किसी 1 महीने में देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं, भगवान विष्णु अपने उसमें यहां पर अवतरित हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। ये सब कहानियां हैं। इनके पीछे का सार ये है जो हमने आपको बताया, जो ऋषि भारद्वाज के समय से अब तक चला आ रहा है। संत महात्मा आते थे, सारे तीर्थों के देव आते थे। आज भी किसी न किसी रूप में हम और आप सब जो इकट्ठा होते हैं, जैसे कुंभ में होते हैं, ग्रस्त भी होते हैं, संत भी होते हैं, ऋषि मुनि भी होते हैं, और सूक्ष्म शक्तियां भी ऐसे समय में जहां कुंभ का आयोजन होता है वहां कहीं आसपास आते हैं। तो ये है कल्पवास, जो पूस की पूर्णिमासी से शुरू होता है और माघ की पूर्णिमासी यानी आज समाप्त होता है। बल्कि कुछ समय बाद तक भी लोग रहते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, उसके किनारे रहते हैं, घरों में नहीं रहते हैं। छोटे से अपना टेंट लेके आते हैं, छोटे छोटे से टेंट बना लेते हैं, उस टेंट में पुरुष रहते हैं, संयमित और नियमित जीवन जीते हैं, एक समय भोजन बनाते हैं, खाते हैं, संतों का सानिध्य करते हैं, सेवा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर पर्व और उत्सव के पीछे कुछ न कोई संदेश होता है, और वो लोक जीवन से जुड़ा होता है, हमसे जुड़ा होता है। ये समय मौसम बदलता है, शीतकाल विदा लेता है और ग्रीष्म काल का आगमन होता है। तो हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है उसमें भी बदलाव आता है। तो इस 1 माह में शीत का जाना, ग्रीष्म का आना, हम अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं। घर में भी करना चाहिए। इस समय गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। शीतकाल में शरीर की पाचन की प्रक्रिया एक अलग प्रकार से चलती है, ग्रीष्म में एक अलग प्रकार से चलती है, क्योंकि तापमान अलग अलग होता है, भोजन अलग अलग तरह का होता है। तो अभी इस 1 माह में अब फागुन शुरू हो रहा है ना, तो अब ग्रीष्म का समय शुरू, बसंत, शीत, बसंत और अब ग्रीष्म।
तो इस एक महीना नदी किनारे रहने पर, एकांतवास करने से तो इसका फल प्राप्त होता है, लेकिन घरों में भी तो हम जो एक समय भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, चिंतन करते हैं, संतों का सानिध्य करते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमारे शरीर की जो पाचन प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो थोड़ा क्या कहते हैं, आने वाले समय के लिए यूज्ड टू हो जाती है। हमारे टॉक्सिन्स बाहर चले जाते हैं, आने वाले के लिए समय हमारा शरीर तैयार हो जाता है। ऐसा है प्रभु जी, हर उसके पीछे, उत्सव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण हमारे दैनिक जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है, हमारे चिंतन के लिए लाभप्रद होता है, और आध्यात्मिक ऊर्जा तो हमें मिलती ही है। जब हम किसी संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो हमें जो मार्ग बताते हैं उससे फिर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, नियम संयम होता है, स्वयं अपने हाथ से रहना, भोजन बनाना, सब करना, वो एक हमारे अंदर स्वाभिमान जागृत होता है। सबको एक दृष्टि से देखना, छोटा है बड़ा हो, एक दूसरे की मदद करना, परोपकार करना, इसका हमें संदेश मिलता है, और हम इसे जीवन में प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन अवसरों पर। ऐसा ही संदेश हमारे ऋषि मुनि कब से देते आए हैं, जिनकी जन्म जयंती होती है या निर्वाण दिवस होते हैं, जब हम उनका स्मरण करते हैं। आज संत रविदास जी की जयंती है। वो काल था 1500 से 1700 वर्ष के बीच का, 1500 से 1700 तक हम उसे भक्ति काल कहते हैं ना। बहुत सारे संत महात्मा एक साथ आए, उन्होंने ज्ञान दिया, हमारे समाज की व्यवस्था में जो कुरीतियां थी उनको बदलने का प्रयास किया, अपने अपने तरीके से, आध्यात्म से, साहित्य से, कविताओं से, गीतों से। भक्ति काल कहा जाता है वो। एक ही समय में तो आए थे मीरा, कबीर, रैदास, तुलसी, जितने भी संत महात्मा हैं साउथ से लेके यहां तक, सब उसी दौरान उन 200 वर्षों में आए, और उन्होंने इस समाज की दशा और दिशा बदली। हम उनके जीवन को अगर देखें, उन भक्ति काल के कवियों के जीवन को देखें, भले ही उन्होंने राम की बात की हो, कृष्ण की बात की हो, साकार की बात की है, निराकार की बात की है, सगुण की बात की हो, निर्गुण की बात की हो, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया है, अपना जीवन कैसे जिएं। संत रविदास भी उनको कहते हैं। उस वर्ग में उनका जन्म हुआ जिसे उस समय भेदभाव से ग्रस्त था हमारा समाज, ऊंच नीच, तमाम तरह की उस प्रथाओं से उसको दूर करने के लिए कबीर आए, रैदास आए, मीरा, तुलसी, सूर, कितने रसखान, कितने सारे लोग एक साथ आए। उन्होंने जो उनके पास था उससे उन्होंने लोगों का जीवन बदलने का प्रयास किया। रैदास जी भी थे, लेकिन प्रारब्ध था उनका, बचपन से ही उनका ये था संतों की सेवा करना, उनके पास जाना, उनको सुनना। उस भेदभाव के बाद भी वो उनका सानिध्य प्राप्त करते थे, भले ही दूर से करते थे। उनके अंदर भाव था, और उनका भाव देखकर भले ही कुरीतियां थी समाज में, लेकिन संत के लिए तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, ऋषि के लिए तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। ये भेदभाव तो हमारे समाज में हमने बना ली हैं चीजें, लेकिन इससे जो ऊपर होता है संत, तो संत ऐसे लोगों को अपना आत्मसात कर लेता है। जो भी संत उन्हें देखता था कहता था तुम्हारे अंदर कुछ तो है, उसे ज्ञान देता था। संतों की सेवा करते थे, जो भी वो थोड़ा बहुत कमाते थे सब संत की सेवा में लगा देते थे। घर वाले परेशान हो गए, विवाह भी हो गया, फिर भी जो भी आया सब संत की सेवा करना, सेवा, परोपकार। घर वालों ने कहा तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, जो भी आता है सब बांट देते हो, लुटा देते हो, जाओ। परिवार को घर से बाहर कर दिया।
पत्नी और बेटे को लेके। तो जो स्वयं संत होता है, जिसकी संत प्रकृति होती है, उसे सबसे क्या फर्क पड़ता है, सभी भूमि गोपाल की। उन्होंने घर छोड़ दिया, पास में एक और झोपड़ी बना ली, वहां रहने लगे। काम तो वही था उनका, जूते बनाना, सेवा करना। तब भी वो यही करते थे, जूते बनाते थे, लोगों को करते थे, विक्रय होता था, सिलाई वगैरह सब करते थे। लेकिन अगर कोई संत आ गया, कोई जरूरतमंद आ गया, तो उसको ऐसे ही दे देते थे। संत प्रकृति थी उनकी, भले ही किसी वर्ग में हो, किसी भी स्थिति में हो। और उनके गुरु रामानंद, परम चैतन्य संत, कबीर के भी वही गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी ने 12 शिष्य अपने समय में बनाए, जिन्होंने वही संदेश दिया। और सत्य तो एक ही होता है पूरी पृथ्वी के लिए। और जो संत महात्मा चेतन जीवात्माएं होती हैं, वो वही बात सबके लिए कहती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती हैं। एक बार रामानंद जी के शिष्यों ने कहा, गंगा स्नान को जा रहे थे, तो उन्होंने कहा रैदास जी से कि आप भी चलो, कल हम लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं, सब लोग इकट्ठे, विशेष पर्व है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, विशेष पर्व है, मेरी भी इच्छा है मैं गंगा स्नान के लिए जाऊं, लेकिन मैंने किसी को वचन दिया है, कल मुझे उसको एक जोड़ी जूते बना के उसको देना है, कल का मेरा वचन है, और वो आएंगे लेने के लिए, इसलिए आप लोग हो आओ, हम यही ठीक है। नहीं गए वो। और उन्होंने वहां कहा, सबने कहा कोई बात नहीं, एक दिन बाद दे देना, जल्दी लौट आएंगे वहां से। उन्होंने कहा उससे मुझे उसका पुण्य क्या मिलेगा, गंगा स्नान का, गंगा तीर का। मैं जाऊंगा, लेकिन मन तो मेरा यहां लगा रहेगा कि मैंने वचन दिया है, मुझे उस जूतों की डिलीवरी देनी है। मैं वहां रहकर भी यहां रहूंगा, मुझे उसका पुण्य नहीं मिलेगा। जहां जाओ वहीं पूरी तरह से रहना चाहिए। हम हिमालय आ जाते हैं और रहते हैं, मन हमारा रहता है हमारे घर में, गृहस्थ में, तो उसका पुण्य कैसे मिलेगा, उसको जी कैसे पाएंगे। उन्होंने कहा मुझे वचन का पालन करना है, लेकिन मेरा वहां जाके भी मेरा मन इन्हीं जूतों में लगा रहेगा, कोई आएगा लेने उसमें ही लगा रहेगा। नहीं गए वो। उन्होंने कहा आप लोग जाओ, मैं तो अपना जो वो पानी जो रखा रहता ना, जिसमें चमड़े का वो करके गीला करके फिर वो बनाते हैं, बोले मेरे लिए तो यही गंगा है, क्योंकि मेरा मन तो यही है। जहां मन है वही गंगा है, जहां मन है वही तीर्थ है, सब कुछ यहाँ है, इसका संबंध मन से है। तभी से वो एक युक्ति है ना, जो हम लोग कहते हैं, उसी समय से प्रचलन में आई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा में जा रहे हैं, मन में तो क्या क्या विचार आ रहे हैं, मन तो कहीं और है, बैठे हैं गंगा किनारे, स्नान कर रहे हैं गंगा में, और मन तो कहीं और है। जहां मन हो, जहां रहो, वही मन रहे। मन के अधीन नहीं होना है, मन को अपने अधीन करना है, मनाधीश बनना है। हम बार बार कहते हैं मनाधीश बनना है, जहां हम वही हमारा मन, और जहां हम वही हमारा मन, वही प्राण, और मन और प्राण और बुद्धि लय हो जाती है, वही परमात्मा। नहीं गए वो। तो उन्होंने क्या संदेश दिया, एक तो जो हमारा वचन है हमें उसका पालन करना चाहिए, कमिटमेंट तो पूरा करना है किसी भी स्थिति में। अगर किसी को वचन दो तो हमें उसका पालन करना चाहिए। और दूसरा, कहीं जाएं कहीं आए, फिर हम पूरी तरह से वहीं रहें, तब तो उसका लाभ है। अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, आनंद लेंगे, तीर्थाटन करेंगे, घूमेंगे, करेंगे, लेकिन मन अगर कहीं और लगा है तो उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और सम विषम परिस्थितियों में जहां है वही तीर्थ है, वही सब कुछ है। हम कहते हैं माता पिता के चरणों में तीर्थ है। उन्होंने कहा मेरी तो ये जो जल है, जो कटौती है ना, जिसमें मैं चमड़ा ऐसे गीला करके करके और बनाता हूं, मेरे लिए तो यही गंगा है। और उन्होंने उसमें दर्शन भी कराए थे। मीरा जी ने, मीराबाई,
मीरा कृष्ण की भक्त, उन्होंने रैदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था, उसी काल की तो थी। और बहुत सारे लोग फिर उनके शिष्य बन गए। शिष्य का मतलब कि जो उनके उपदेश थे उनका अनुसरण करने लगे। ऐसा नहीं था कि किसी खास वर्ग के लोग ही उनके अनुयायी बने, सब तरह के लोग, पूरे देश के जो लोग वर्ग थे, जो पूरे देश के उपेक्षित लोग थे, दलित लोग थे, गरीब लोग थे, हर तरह के लोग आए, उनसे जुड़े और उनके होके रह गए, एक संप्रदाय बन गया। ऐसे संत थे संत रविदास। हमारे उत्तर भारत के लोग, पंजाब के बहुत सारे लोग उनके उसमें शामिल हैं, उस पंथ में शामिल हैं। हमारे सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें रैदास जी के पद शामिल हैं, बहुत सारे, कहते हैं करीब 30-40 पद रैदास जी के उसमें हैं, संकलन में हैं, जिन्हें नानक जी के, देखो ना, उन्होंने तो सबकी बातें की है ग्रंथ साहिब में। राम जी की बात भी है, कृष्ण जी की बात भी है, सब की है। सेवा, परोपकार, अपने को जानना, यही सब बातें तो हैं जो अवतारों ने कही हैं, जो ऋषियों ने की है, महात्माओं ने की है। उन सब का संकलन है, उसको जिया है और जी के उसमें समाहित किया है। राम जी का नाम भी है, कृष्ण जी का नाम भी है, और रैदास जी के उन पद, वो शिक्षा, वो उसमें समाहित है। इसलिए बहुत सारे पंजाब के लोग हमारे उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके उपदेशों को फॉलो करने वाले वही तो अनुयायी होते हैं। कोई किसी वर्ग और उससे संबंधित नहीं है। उन्होंने सबको नीचे से उठाया, कुरीतियों से ऊपर। कबीर ने, रैदास जी ने क्या कहा? सबसे पहले अपने आप को जानना है। भगवान है, इसको जानो केवल भगवान मूर्ति में, पूजा में, कर्म कांड में नहीं है, सेवा में, सब में ईश्वर देखो, सबकी सहायता करो, जानो। जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें विग्रह में भी वही कृष्ण नजर आएंगे, राम नजर आएंगे, देवी नजर आएंगी। तब तुम्हें व्यक्ति के अंदर भी वही नजर आएगा। तब जब सब में ईश्वर देखने लगोगे तो सबकी सेवा करोगे, सबको सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे। यही तो जीवन है, यही तो आनंद है। ऐसा है प्रभु जी। और रैदास जी के बारे में तो कहते थे कि जो ऐसे संत होते हैं, चाहे तुलसीदास जी हों, रैदास जी हों, कबीर जी हों, इनके पास आध्यात्मिक शक्तियां इनके पास आ जाती थी। संकल्प मात्र से कार्य पूरे हो जाते थे। लेकिन इन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, इन्होंने कभी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने अपना कॉलर खड़ा नहीं किया कि मैं ये हूं, मेरे इतने लाख फॉलोअर्स हैं, इतने हजार फॉलोअर्स हैं, इतने करोड़ लोग मेरा अनुसरण करते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जीवन में घटनाएं घटी, चमत्कार घटे, घट के लोगों ने उनकी महानता को जाना, उनके संतत्व को जाना और उनका अनुसरण किया, अनुकरण किया। उनको तो स्कूल में कोई प्रवेश भी नहीं दे रहा था पढ़ने के लिए। उन संतों के साथ सानिध्य में रहे ना, सेवा की ना, उन्हें लगा मैं उस ज्ञान को भी जानने की कोशिश करूं। तो हमारे यहां थोड़ा भेदभाव रहा होगा उस समय, तो उनको नहीं प्रवेश मिला। फिर वो एक किसी विद्यालय के प्राचार्य के पास गए, गुरु के पास गए, संत था। उन्होंने देखते ही उनके औरा को देख लिया। उन्होंने कहा ये कोई विशेष कर्म के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए कोई जीव यहां आया है। उन्होंने उसको कहा आओ, तुम हमारे विद्यालय में पढ़ सकते हो। उनको प्रवेश मिला। और ऐसा भी कहते हैं कि उनका जो पुत्र था, प्राचार्य का, संत का, गुरु का, वो उनका मित्र बन गया। और ऐसी भी एक कथा है। ये कथा कहानियां किसी के व्यक्तित्व की उन घटनाओं को बताने के लिए कोशिश होती है। और ये तो बहुत लंबी बात थोड़ी है, 550 साल पहले की बात होगी।
5-6 दशक पहले का। तो मित्र था, शाम को खेलते थे। उन्होंने कहा कोई कुछ दोनों दोनों खेलने का कुछ क्रम हो रहा था, कुछ ऐसा खेल होता होगा। तो उन्होंने कहा इसके 3 दौर होते हैं। पहला दौर किया, एक जीत गया, दूसरा दौर किया, दूसरा जीत गया। अब विजय का कोई फैसला तो हुआ नहीं कि कौन हारा कौन जीता। तब तक सूर्यास्त हो गया। उन्होंने कहा कल सुबह तीसरा गेम करेंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा उसका निर्णय कल होगा। सुबह पहुंच गए स्थान पर, वो तो आए ही नहीं मित्र। उन्होंने कहा अरे उसको तो आना था, तय हुआ था यहाँ तीसरा गेम खेलेंगे, तीसरी बाजी खेलेंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा। इंतजार किया, समय पे नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता, उसने वचन दिया था आने का। वचन का तो पालन करना है, मित्र है हमारा। वो गए उसके घर ढूंढते हुए, काफी इंतजार करने के बाद, और घर गए तो पता चला कि माता पिता अश्रु रो रहे हैं। क्या हुआ, मित्र चल बसा। सब रो रहे हैं। गए, देखा, मैंने कहा अरे उसको तो अपना वचन पूरा करना था, खेलना था उसको। उसके गुरु जो स्कूल के जो थे हेड, घर जिनके गए थे, उनको ले गए। देखा उसका मित्र शव की तरह शैया पर। वो गए, उन्होंने आवाज दी, उठो, मित्र का नाम लेके। अरे तुम कैसे अभी जा सकते हो, उठो, तुम्हें तो खेलना है मेरे साथ, अभी तुम्हारा जीवन शेष है, उठो। और उनकी वाणी में, उनके संकल्प में वो शक्ति थी कि वो जीवित हो गया। उसके शरीर में हलचल होने लगी कुछ देर में, और वो शैया से उठ बैठा। ऐसी शक्तियां थी उन महान जीवात्माओं में। सामान्य उसकी तरह रहते थे, सामान्य उनका जीवन था। कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, रसखान हो, रविदास जी हो, इतने महान संत। और ये उन्हें मिलता है प्रारब्ध से। और उसके बाद जब प्रारब्ध जागृत होता है तो उन्हें कोई संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। रामानंद जी मिले उनको, और फिर उन्होंने अपने तप किया, जप किया, अपने जीवन को जिया और आगे बढ़ाया। तभी तो मीरा जब उनसे मिली तो उन्होंने उनको दर्शन कराए। कृष्ण के दर्शन की झलक एक मीरा जी को रविदास जी ने भी के सानिध्य में उनको मिली। उन्होंने उनका आध्यात्मिक गुरु माना उनको अपना। कहने का मतलब ये कि जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपना ज्ञान दिया। और भक्ति काल में तो ज्यादातर कवि हुए हैं। हमारे हिंदी साहित्य का अगर आप भक्ति काल देखें तो जितने भी लोग हुए हैं, ये सब परम चेतन आत्माएं, जिन्होंने समाज की दिशा और दशा बदल दी। केवल लेखन से तो नहीं बदला जा सकता। लेखन तो एक विधा है जो आपको मिली है, लेकिन उनका इसके पीछे उनका तप होता है, उनका त्याग होता है, उनकी साधना होती है। तब वो जो लिखते हैं वो लोगों के सामने आता है, तब लोग उसको पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, और जीवन की खुद की दशा और दिशा बदल लेते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं। ऐसा ही तो 1500 से 1700 तक के जो जीवात्माएं आई, जो कवि आए, जो भक्त आए, भक्ति काल कहते हैं ना उसमें, लेकिन सबका यही संदेश था कि भक्ति के साथ कर्म भी करना है। और ज्ञान तो था ही, क्योंकि ये जो जितने भी उनके काव्य, उनके खंड काव्य, उनकी जो भी रचनाएं हैं वो सब ज्ञान की हैं। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों पर बहुत जोर दिया गया है।
ईश्वर को जानना है, सबको जानना है, तो उसका ज्ञान जरूरी है ना। ज्ञान होगा तभी तो जान पाएंगे। और भक्ति तो उस समय तो सगुण भी थे, निर्गुण भी थे। कबीर और रैदास अगर निर्गुण थे तो बाकी लोग सगुण स्वरूप थे। उसी दौरान तो रामानंद जी, माधवाचार्य जी तो पहले आए, लेकिन वो सब परंपराएं वहीं से तो आई, साकार वाली, निराकार वाली, सगुण और निर्गुण वाली। इसीलिए तो हम कहते हैं सब एक ही है, एक से दूसरे पर जाते हैं, अंत में वापस आ जाते हैं अपने हृदय में। सब मैं ही तो हूं, मेरे ही तो अंदर है सब। मैं कौन हूं उसको जानने के लिए बाहर जाते हैं। मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, पूरे जगत को जान लेते हैं। अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग विधाओं में, अंत में पता चलता है मैं कौन हूं। ईश्वर तो मेरे अंदर ही है, मैं ईश्वर हूं, उसका अंश हूं, मैं ईश्वर हूं, सब में ईश्वर हैं। मैं भगवान का, भगवान हमारे, भगवान सबके, इसलिए सब हमारे। आज ऐसे ही विचार बन रहा था कि आपसे अपने आसन पर बैठकर ही बात कर लें। आज मौसम ठीक नहीं है तो लगा कि हम इस बदलते मौसम को अपने आसन से ही आप तक पहुंचा दें। ये जो समय है ना, आज पूर्णमासी है, मौसम बदल रहा है, फागुन की शुरुआत हो रही है, तो उसका आनंद लीजिए। आज इतना ही, कल फिर किसी विषय पर आपके साथ संवाद करेंगे। हरिओम, हरिओम प्रभु जी।